आज मुकेश अंबानी 1 मिनट में 1.1 करोड़ रुपए कमाते हैं और 6.3 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी की फैमिली दुनिया की 5वीं सबसे अमीर फैमिली है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मुकेश अंबानी का इतना बड़ा साम्राज्य उनके पिता धीरू भाई अंबानी के दम पर खड़ा है। धीरू भाई अंबानी के पास सिवाय गरीबी के कुछ भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने इस दुनिया से विदा ली तो वो 60,000 करोड़ रुपए के मालिक थे। धीरू भाई अंबानी की कामयाबी की स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं, जिसे सुनकर आपके अंदर भी जिंदगी में कामयाब होने का जुनून पैदा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं धीरू भाई अंबानी की वो सक्सेस स्टोरी जिसकी शुरुआत उन्होंने ठेले पर पकोड़े बेचने से की थी। धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के छोटे से गांव चौरवाड़ में हुआ। धीरू भाई अंबानी का पूरा नाम धीरज लाल हरिलाल अंबानी था। धीरू भाई के पिता गोधरन भाई अंबानी एक स्कूल टीचर थे और इनकी माता जमुना बेन एक सामान्य हाउसवाइफ थी। धीरू भाई के 4 भाई बहन थे, जिसके चलते धीरू भाई के पिता के लिए घर का गुजारा चला पाना मुमकिन नहीं था और अपने पिता की मदद करने और घर का सारा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी धीरू भाई अंबानी ने छोटी सी उम्र में अपने कंधे पे ले ली और जिसके चलते धीरू भाई अंबानी ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और उनकी स्कूली शिक्षा भी अधूरी रह गई। पर कहते हैं ना, अंगारों में जलकर ही लोहा कुंदन बनता है, और ऐसा ही कुछ हुआ धीरू भाई के साथ। पढ़ाई छोड़ने के बाद सबसे पहले धीरू भाई ने फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन उनका ये काम ज्यादा नहीं चल पाया। उसके बाद धीरू भाई ने गांव में ही पकोड़े बेचने का काम शुरू किया। धीरू भाई का पकोड़े बेचने का काम कुछ समय तक अच्छा चला, उसके बाद मंदा पड़ गया क्योंकि उनका ये काम पूरी तरह आने वाले पर्यटकों पर निर्भर था, जो साल के कुछ दिन तो अच्छा रहता पर बाकी के समय इसमें उन्हें कुछ खास लाभ नहीं होता। और फिर इस काम में भी असफलता का मुंह देखने के बाद धीरू भाई ने इस काम को भी बंद कर दिया। बिजनेस में पहली 2 असफलताओं के बाद धीरू भाई अपने पिता की सलाह पर अपने भाई रमणीक के पास नौकरी करने यमन चले गए और वहां जाकर धीरू भाई ने एक पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू किया और जल्द ही अपनी काबिलियत के दम पर वहां मैनेजर के पोस्ट तक पहुंच गए। और यही वो दौर था जब धीरू भाई ने अपने हिसाब से बिजनेस की पढ़ाई यमन में पूरी की। असल में यमन में नौकरी करते हुए धीरू भाई के सर पे बिजनेस करने का जुनून सवार था और नए आइडिया लेने के लिए धीरू भाई होटल में 1 रुपए की चाय पीने जाते थे, जबकि उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों को बाहर महज 25 पैसे में चाय मिलती थी। जिसका कारण पूछने पर धीरू भाई ने कहा कि होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बात करते हैं। मैं उन्हें ही सुनने होटल में 4 गुना महंगी चाय पीने जाता हूँ ताकि बिजनेस के सीक्रेट सीख सकूं। और इसी तरह धीरू भाई ने अपने ही तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा हासिल की। अपनी इसी शिक्षा के दम पर आगे चलकर उन्होंने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाले लोगों को नौकरी पर रखा। इसी तरह यमन की ये दूसरी घटना भी उनकी जबरदस्त काबिलियत और मौके को कामयाबी में बदलने की उनकी क्षमता की तरफ इशारा करती है। असल में उन दिनों यमन में चांदी के सिक्कों का काफी प्रचलन था और धीरू भाई को एहसास हुआ कि इन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज्यादा है और उन्होंने लंदन की कंपनी को इन सिक्कों को गलाकर आपूर्ति करनी शुरू कर दी। जब तक यमन की सरकार को इस बात का पता चला, धीरू भाई इस काम से मोटा मुनाफा कमा चुके थे। यमन में धीरू भाई का समय अच्छा बीत रहा था कि वहां उसी दौरान आजादी की लड़ाई शुरू हुई और ढेरों भारतीयों को यमन छोड़ना पड़ा और बाकी भारतीयों के साथ धीरू भाई यमन छोड़कर भारत वापिस आ गए। और भारत वापिस आते ही धीरू भाई ने बिजनेस शुरू करने की ठान ली, लेकिन बिजनेस करने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी। पर धीरू भाई के पास अकेले बिजनेस करने के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने मामा रियम्बक लाल दमानी के साथ मसालों और शक्कर का बिजनेस शुरू किया और यहीं पर रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की नींव पड़ी। मसालों के काम में मुनाफा कमाने के बाद रिलायंस ने सूत के व्यापार में पैर रखा और देखते ही देखते सफलता धीरू भाई के कदम चूमने लगी और कुछ ही समय में वो बॉम्बे सूत व्यापार संघ के हेड बन गए। लेकिन जल्द ही उनके मामा ने रिलायंस से अलग होने का फैसला कर लिया, लेकिन जब तक रिलायंस काफी बड़ी कंपनी बन चुकी थी और उनके अलग होने से रिलायंस को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इन्हीं सब संघर्षों के बीच धीरू भाई का विवाह कोकिला बेन से हुआ, जिनसे उन्हें 2 बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी हुए और 2 बेटियां दीप्ति अंबानी और नीना अंबानी प्राप्त हुई। इसके बाद 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल अस्तित्व में आया और फिर इसी साल रिलायंस ने अहमदाबाद के नरोदा में टेक्सटाइल मिल भी खोल दी। देखते ही देखते उनकी मिल का बना हुआ कपड़ा घर घर में पहने जाने लगा, जिसके बाद कभी धीरू भाई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और रिलायंस कपड़े के साथ ही पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसी कंपनियों के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। एक ठेले पर पकौड़े बेचने वाला लड़का जिसने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, वो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया पर छा गया। जिसके बाद धीरू भाई को इतने अवार्ड्स और टाइटल से नवाजा गया जिनकी गिनती कर पाना भी
मुश्किल है। साल 1998 में धीरू भाई अंबानी जी को पेनिसोलियन यूनिवर्सिटी द्वारा वॉहार्टन डीन मेडल दिया गया। साल 1996, 1998 और 2000 में एशियन मैगजीन ने उन्हें मोस्ट पावरफुल पीपल इन एशिया की लिस्ट में शामिल किया। साल 2000 में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा उन्हें मैन ऑफ 20th सेंचुरी घोषित किया गया। साल 2000 में उन्हें केमेट फाउंडेशन एंड केमिकल इंजीनियरिंग वर्ल्ड द्वारा मैन ऑफ द सेंचुरी सम्मान से नवाजा गया। धीरू भाई अपने आप को हमेशा जीरो क्लब का हिस्सा मानते थे, जिसका मतलब था कि वो किसी विरासत को लेकर आगे नहीं बढ़े, बल्कि जो किया अपने दम पर किया। धीरू भाई ने कभी भी कोई काम करने से ना कोई परहेज किया और ना शर्म। एक बार उन्होंने कहा था कि सरकार तंत्र में अगर मुझे अपनी बात मनवाने के लिए किसी को सलाम भी करना पड़े तो मैं 2 बार नहीं सोचूंगा। धीरू भाई अंबानी से हमें एक चीज तो जरूर सीखने को मिलती है, चाहे आप गरीब और मुश्किल हालातों में क्यों ना पैदा हुए, मगर अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के दम पर आप आसमान को भी झुका सकते हैं।